गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कार्नेलिया का गीत इस पाठ को पढ़ रहे थे, जिसके बारे में बताया गया था कि चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। और यह चंद्रगुप्त नाटक जो है सो जयशंकर प्रसाद की रचना है, जिसमें यह भी बताया गया था कि कार्नेलिया का विवाह जो है सो चंद्रगुप्त मौर्य से किया गया था, और वह भारत की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करती है। अनायास ही उसके मुख से यह वर्णन गीत के स्वरूप में निकल पड़ती है। कुछ पंक्तियों को हम लोगों ने पढ़ा भी था, अब आगे पढ़ते हैं। आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणाजल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर ऊंघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊंघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। मदिर शब्द का प्रयोग यहाँ पर मस्त करने वाली मादक वस्तुओं से है। मस्त करने वाली रमणीयता, सुंदरता, प्राकृतिक सौंदर्य। यहाँ पर कार्नेलिया के द्वारा इस पंक्ति में भारत के सौंदर्य का गुणगान किया गया है। भारत के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर कार्नेलिया कहती है कि यह वही प्यारा देश भारत है जहाँ आँखों के बादल करुणा का जल अपने में भरे हुए बरसाती बनते हैं। अर्थात प्रत्येक भारतीय की आंखों में दूसरों के लिए करुणा बरसती है। इसका भावार्थ यही है कि जहां प्रत्येक आंख में दूसरों के प्रति करुणा का भाव भरा हुआ रहता है, करुणा का भाव भरा हुआ रहता है, और यह करुणा वर्षा ऋतु के बादलों सी बरसती है। अर्थात उस करुणा में कभी कमी नहीं आती है, उस करुणा में कभी कमी नहीं आती है, जिसके तटों पर अंतिम विश्राम पाने के लिए सागर की लहरें आकर टकराती रहती हैं। सागर की लहरें आकर टकराती रहती हैं। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, सागर की लहरें टकराती रहती हैं। आगे कहते हैं कार्नेलिया, हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊंघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। कहा उषा काल को देखकर कार्नेलिया कहती है कि यह वही प्यारा भारत देश है हमारा जहां उदित बाल रवि अर्थात सूर्योदय का पहला समय, जिस समय सूर्य का उदय हो रहा है, उसे बाल रवि कहा गया। कि जहां उदित बाल रवि को स्वर्ण कुंभ सा, अर्थात स्वर्ण के घड़े के समान, हाथों में लेकर उषा रूपी नायिका सुबह सवेरे समस्त सुखों को धरती पर, यानी कि इस पृथ्वी पर ढलकाती रहती है, गिराती रहती है। सुखों को इस पृथ्वी पर उषा जो है सो ढलकाती रहती है, गिराती रहती है। कैसे गिराती है? स्वर्ण कुंभों से। कैसे गिराती है? स्वर्ण कुंभों से। उषा जो है सो अपने हाथों से सारे सुख इस पृथ्वी पर गिराती रहती है, और वह भी उस समय जबकि
रात भर जागने के बाद, रात भर जागने के बाद आकाश के नक्षत्र आदि उड़िंदे, है ना, आकाश के नक्षत्र आदि उड़िंदे से अर्थात नींद की खुमारी में मदमस्त ऊंघते रहते हैं, मदमस्त ऊंघते रहते हैं। कहना यह है कि आकाश में अभी नक्षत्र जो है सो पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुए हैं, अर्थात तारे पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुए हैं। आकाश के तारे भी पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुए हैं, अर्थात लुप्त नहीं हुए हैं। तभी पौ फटने लगा है, अर्थात सवेरा होने का एहसास सा होने लगा है, लोग निद्रा से जागने लगे हैं। और पौ फटने के साथ साथ ही कार्नेलिया के जीवन में सारे सुख उड़ेल देती है उषा रूपी नायिका, हेम कुंभों के द्वारा अर्थात स्वर्ण कलशों के द्वारा। कार्नेलिया स्वयं कहती है यह कि पौ फटने के साथ साथ अर्थात सवेरा होने के साथ साथ मेरे लिए जीवन के सारे सुख जिसकी धरती पर बिखरे हुए मिलते हैं, इसकी धरती पर बिखरे हुए मिलते हैं, यह वही प्यारा भारत देश है मेरा, यह वही प्यारा भारत देश है मेरा। इसके बारे में जयशंकर प्रसाद ने कहा कि कार्नेलिया जो है सो भारत के अतुलित प्राकृतिक और प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन करने से नहीं अपने आप को रोक पाती है। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य है ही ऐसा। और भारतीयों की दयालुता का भी वर्णन किया गया है उसके द्वारा। क्या कहा दयालुता का वर्णन करते हुए कि इस भारतवर्ष में प्रत्येक के लिए, प्रत्येक की आंखों में अर्थात प्रत्येक भारतीयों की आंखों में, प्रत्येक भारतीय की आंखों में, दूसरों के लिए भी, चाहे वह स्वयं विदेशी ही क्यों ना हो, विदेशियों के लिए भी करुणा के भाव दिखाई देते हैं, करुणा के भाव दिखाई देते हैं। प्रकृति को यहां पर मानव के रूप में दर्शाया गया है कार्नेलिया के द्वारा, जिसके बारे में कहा कि उषा जो है, उषा रूपी नायिका, वह हेम कुंभों के द्वारा अपने दोनों हाथों से इस पृथ्वी पर अर्थात भारतवर्ष की पृथ्वी पर सुख उड़ेलती है। वह भी उस समय जब लोग नींद की खुमारी में होते हैं, जब लोग नींद की खुमारी में होते हैं। इन पंक्तियों के द्वारा प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है कार्नेलिया के द्वारा। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था खग उड़ने की जो बात की गई थी कार्नेलिया के द्वारा, और पूरब की ओर अपने नीड समझने की जो बात की गई थी उसके द्वारा, यहां खगों के द्वारा बाहरी व्यक्तियों अर्थात विदेशियों की ओर इशारा किया गया है कि वे भी इस भारतवर्ष को अपना नीड समझते हैं, अपना आश्रय समझते हैं। उन्हें भी यहाँ पर आश्रय दिया जाता है। उनके लिए भी भारतीयों की आंखों में करुणा के भाव दिखाई देते हैं, करुणा के भाव दिखाई देते हैं।
और वह करुणा का भाव जो है सो अनंत है, वह करुणा का भाव अनंत है। ये भारत में इस उम्मीद से आते हैं कि यहाँ उनका धर्म, संस्कृति, व्यवसाय सभी कुछ सुरक्षित रहेगा, सभी कुछ सुरक्षित रहेगा। बरसाती आंखों के बादल इस पंक्ति के द्वारा कहा कि यहाँ हर एक व्यक्ति में करुणा का भाव दिखाई देता है, प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में करुणा के भाव दिखाई देते हैं। ये दूसरों के दुख को, दूसरों के कष्टों को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। यहाँ उषा रूपी नायिका स्वर्ण कुंभ लेकर सुबह सुबह लोगों के लिए सुखों को धरती पर ढलकाती फिरती है। उस समय तारे रात भर जागते रहने के कारण ऊँघते से प्रतीत होते हैं, तारे रात भर जागने के कारण ऊँघते से प्रतीत होते हैं। कवि ने यहाँ पर प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन किया है जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आगे फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, पाठ से संबंधित प्रश्नों को भी देखेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि मेरा वीडियो अनवरत आप तक पहुंचता रहे और आप इसका लाभ ले सकें। अन्य अपने सहपाठियों के पास भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।